नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह, नेशनल ट्रेनर, राइड मोटिवेटर एंड सक्सेस कोच। कहते हैं कि मांगना भी किसी किसी को आता है। लोग अक्सर भगवान से डिमांड करते हैं कि प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु आपने मुझे वो नहीं दिया, प्रभु आपने मुझे घर नहीं दिया, मुझे गाड़ी नहीं दी, मुझे पैसा नहीं दिया। एक्चुअल में क्या है कि वो लोग प्रभु से मांग ही नहीं पाते हैं। सो एक छोटी सी स्टोरी है। एक पति पत्नी होते हैं और उनका एक 9 साल का बेटा होता है। तीनों ने मिलकर भोलेनाथ की दिल से तहे दिल से प्रार्थना की तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो भोलेनाथ जब सामने आए तो भोलेनाथ ने कहा, मांगो, क्या मांगते? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें इंस्टेंटली तो सूझ नहीं रहा है कि आपसे क्या मांगने वाला है, लेकिन आप हमें एक एक वरदान दे दीजिए और जब हमारा मन करे उस वरदान को हम आपसे यूज कर पाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देता हूं, जब चाहो उस वरदान को तुम मांग सकते हो। तो जब भोलेनाथ चले गए तो तीनों के माइंड में एक चीज गूंज रही है कि ऐसा क्या मांगा जाए, क्या ऐसा मांगा जाए। तो अचानक से वो जो पत्नी थी उसकी, यानी उस बच्चे की माँ और उस व्यक्ति की पत्नी आईने के सामने जब खड़ी होती तो सोचती है कि काश अगर मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो जाऊं तो मजा ही आ जाएगा। तो उसने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दो। तो भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। अब वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन गई। दूसरे दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने जाती है तो उसकी नजर क्या पड़ती है कि एक राजा दूर से चला आ रहा है। राजा ने देखा कि इतनी खूबसूरत औरत और जंगल में लकड़ी काट रही है, इसको तो मैं महल में लेके जाऊंगा और अपनी रानी बना के रखूंगा। तो राजा ने क्या किया, उस औरत का हाथ पकड़ा और अपने घोड़े पर बैठा के उसे लेकर जा रहा है। इस बीच में उसके पति की नजर पड़ी कि यार, ये जो मेरी पत्नी है इसको तो राजा लेके जा रहा है, अब अगर मैं इसके पीछे दौड़ा तो राजा तो मुझे मार देगा। तो उसने कहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसे ध्यान आया कि मेरा एक वरदान बचा हुआ है। उसने भोलेनाथ से कहा, प्रभु एक काम करिए, जो मेरा वरदान बचा हुआ है, मेरी धर्म पत्नी को, मेरी वाइफ को आप सुअर में कन्वर्ट करो। तो अचानक से क्या हुआ, वो जो लड़की बहुत खूबसूरत बन गई थी, यानी उस बच्चे की माँ और उस व्यक्ति की पत्नी, राजा क्या देखता है, अचानक से वो एक सुअर में कन्वर्ट हो गई। राजा शॉक, ये क्या हो गया। तो राजा सोचता है कि यार, ये तो कोई जरूर मायावी व्यक्ति है। पहली इतनी खूबसूरत औरत थी, अब अचानक से देखा तो ये सुअर बन गई, तो इससे पीछा छुड़ाओ, इसको छोड़ दो। तो उसने वहीं जंगल में उसको उतार के राजा चला गया। अब वो बेचारा सुअर को लेके उसका पति घर आ गया, बड़ा अफसोस मना रहा है सब लोग। तो फिर उस 9 साल के बच्चे ने कहा कि चलो, मेरा एक वरदान बचा हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी माँ जैसी थी वैसी कर दीजिए। तो तीनों ने कड़ी मेहनत की, तीनों ने कई साल भक्ति की, और भक्ति करने के बाद जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें एक एक वरदान दिया, एक एक वरदान भोलेनाथ से जब उन्होंने पाया, तो उस वरदान को सही तरीके से वो लोग यूटिलाइज नहीं कर सके। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, मांगना भी किसी किसी को आता है। तो भगवान से कम वो चीज मांगिए जो चीज आप जिंदगी में पा सकते हो, जो चीज आप आसानी से कैरी कर सकते हो। ऐसा ना हो कि भगवान ने हम सबको अगर वरदान दिया है तो वो वरदान कहीं ना कहीं हम लोग हंस खेल के वैसे गुजार दें। सो कहीं ना कहीं इस स्टोरी से हमें ज्ञान मिलता है कि जब भी भगवान से कुछ मांगना चाहिए तो सोच समझ के मांगना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे एक नई स्टोरी के साथ मिलकर। फिर मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ, आपका दोस्त विक्रम सिंह। बाय बाय।